हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। बच्चों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिवीज़न मेथड से एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम कुछ सवाल लिखते हैं और आपको बताते हैं कि दी हुई संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। अट्ठारह और 140 का HCF क्या होगा। 18 और 40 का HCF क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये नंबर्स को नोट डाउन कर लेना है। और दोनों नंबर, इसमें दो हैं, देखिए नंबर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो हम आपको अभी दो नंबर लेकर के बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब बताएंगे तो हम आपको उसमें इन नंबर्स की संख्या को बढ़ा करके बताएंगे। तो देखिए 18 और 140 में सबसे बड़ा क्या है, तो बड़ा है 140। तो हम क्या करेंगे, हम 140 को भाज्य बना लेंगे, यानी जिसको डिविडेंड बोलते हैं, और हम 18 को डिवीज़र बना लेंगे, यानी कि जिसको भाजक बोलते हैं, है ना। 140 हो गया भाज्य और 18 हो गया भाजक, यानी ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवीज़र। अब हमें क्या कराना है कि 18 से भाग लगाना है कि 140 से ज़्यादा ना हो, और कम होगा तो चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 18 की टेबल पढ़ेंगे, 18 सत्ते 126, चूँकि 8 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें 7 बार पढ़ना है। 18 सत्ते 126। अब 140 में 126 को क्या करना है, घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इससे बड़ो लेंगे, ये हो जाएगा 10, और 10 में 6 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और जब हमने यहाँ पे बड़ो ले लिया था तो यहाँ पर बचा है 3, 3 में 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, और ये 1 में 1 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इस स्टेज पर आपको क्या करना है, जब यहाँ पर आप आ जाते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि जो रिमाइंडर बना है हम उसको डिवीज़र बना लेंगे, और यहाँ पर जो पहले डिवीज़र था वो अब यहाँ पर बन जाएगा डिविडेंड। समझ में आया, यानी जो डिवीज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, वो डिवीज़र बन जाएगा। तो आइए अब फिर से यही वाली प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं। अब इसका टेबल पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा ना हो, तो 14 एकम 14, ये एक ही बार में एक ही बार जाएगा। तो हम 18 में 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए, फिर से वही करना है, जो रिमाइंडर होगा उसको हम डिवीज़र बनाते जाएंगे, और तब तक बनाते जाएंगे जब तक वो पूरा का पूरा कट नहीं जाता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 14 को यहाँ पे डिविडेंड बना लेंगे। अब फिर से हमें 4 की टेबल पढ़नी है कि 14 से ज़्यादा ना हो, तो 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 बार तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 बार ही पढ़ेंगे, 4 तियाँ 12। अब 14 में से 12 को घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 1 में 1 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, रिमाइंडर को फिर से हम इसे डिवीज़र बना लेंगे, और जो पहले से डिवीज़र था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अब 2 की टेबल पढ़िए, 2 बार में ही 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 होता है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए 4 पूरी तरीके से विभाजित हो गया, कट गया। अब जो संख्या, जो डिवीज़र फाइनल कट करता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। इसी दो ने तो काटा है सबको, तो यानी कि जब हमारा आंसर 0 आ जाता है तो जो लास्ट का डिवीज़र होता है वही हमारा HCF होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 18 एंड 140 इज इक्वल टू, क्या आया है हमारा, HCF 2 आया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। आप चाहे डिवीजन मेथड से करिए या फिर आप
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, जो आंसर हमारा निकल करके आएगा वो सेम ही आएगा। अगर 2 भाग विधि से आया है तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी 2 ही आएगा। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल में करते हैं, कुछ संख्याओं को बढ़ा करके करते हैं। इसमें 2 किए हैं तो अगले में 3 करके आपको बताते हैं। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों, तो मिलते हैं आपसे। तो आइए बच्चों एक और सवाल लेते हैं और उसको हल करके आपको बताते हैं। हम इसमें लेंगे 3 संख्याएं, जैसे एक हो गई 15 और एक हो गया 45 और 120। देखिए बच्चों 15, 45 और 120 का HCF क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखिए 15, 45 और 120 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 120 बड़ी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 120 और इसे क्या बना लेंगे, डिविडेंड। अब डिवीजर कौन बनेगा, जो इससे छोटा होगा। इससे छोटा कौन है, 45 है, तो हम इसको डिवीजर बना लेंगे, यानी भाजक बना लेंगे। ये भाज्य बन गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या करना है। अब कुछ नहीं करना बच्चों, भाग लगाना है। अब 45 की टेबल पढ़नी है कि 120 से ज़्यादा ना हो, या तो ये पूरा पूरा कट जाए और या तो इससे कम ही रहे, पर ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो देखिए 45 की टेबल पढ़ते हैं। 45 दूना 90 और 45 तीन 135 हो जाएगा, है ना। 45 तीन 135, तो हम 45 को 2 ही बार ले जाएंगे, तो 45 दूना 90 हो जाएगा। अब 90 में ध्यान से देखिए 0 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये इधर इसके बगल आ जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको जो हमारा रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर को बना ले